हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव और आज जो हमारा वीडियो है वो इस बारे में है कि आप अपना ईमेल आईडी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं पीएनबी नेट बैंकिंग के थ्रू, जहां पे आपको हर तरह के नोटिफिकेशन मिलते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियोस में मेंशन किया है या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया है कि आपको किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट चाहिए या फिर आपको कस्टमर केयर को मेल करना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जीमेल पे या फिर याहू पे या जिस पे भी आपको सहूलियत हो, सबसे आसान जीमेल रहता है। तो मतलब यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है। तो आप जीमेल पे एक अकाउंट बना सकते हैं या फिर दूसरे आपका आप ऑलरेडी ईमेल यूज़ करते हैं, तो जिस भी जगह से आपने ईमेल बना रखा है वो आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करना मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप रजिस्टर करके नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। कई बार ऐसा होता है कि आपको नीड होती है चीज़ों की कि आपको हाँ ये चीज़ करना है, बट आपको याद नहीं रहता और पता नहीं रहता। तो नोटिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरे अकाउंट में भी ईमेल आईडी रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आपके में रजिस्टर अगर नहीं है, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको याद आता है कि अरे मेरे पास तो रजिस्टर्ड मेल आईडी ही नहीं है। तो अगर ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ रजिस्टर है या नहीं है, या आगे जो भी मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप पहले से अप टू डेट रहते हैं, अपने अकाउंट का अपडेट करके रखते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ईमेल आईडी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा ईमेल आईडी चाहिए जिसका पासवर्ड आप ना भूलें, हमेशा याद रखें। और शुरू करते हैं हम। कहाँ जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे पीएनबी नेट बैंकिंग। पीएनबी नेट बैंकिंग के बाद पहले नंबर पे हम क्लिक कर लेते हैं और ऊपर में यहाँ पे लॉगिन आ रहा है, इस ताले के ऊपर लॉगिन बना हुआ आ रहा है जहाँ पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे, और लॉगिन यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। यूज़र आईडी आ रहा है, जो भी आपका यूज़र आईडी है, पासबुक के ऊपर लिखा रहता है कस्टमर आईडी, वही आपका यूज़र आईडी है। जो भी आपका यूज़र आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं पासवर्ड का, कैप्चा का और सारी चीज़ों का। तो पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड बना रखा है वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। और कैप्चा क्या होता है कि ये जो लिखा रहता है उसको एग्जैक्टली इस बॉक्स में लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कैपिटल वी, तो आपको लिखना है कैपिटल वी। फिर लिखा है स्मॉल वी, तो आपको लिखना है स्मॉल वी। फिर लिखना है एन, स्मॉल एन है, स्मॉल टी और कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहाँ पर लिखने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इन केस अगर ऐसा होता है कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, कई बार यहाँ पे ज़ीरो, ओ, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओ है या ज़ीरो है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका ये कैप्चा चेंज हो जाएगा और जो भी आपको आसान कैप्चा आए, वो आपको जो लगे कि आप आसानी से लिख सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा और आप कैप्चा को फिल कर सकते हैं। तो लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं आगे आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शंस हैं ऊपर में। ऊपर साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अदर सर्विसेज। आपको अदर सर्विसेज पे क्लिक करना है। जब आप अदर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पे अदर सर्विसेज मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ जब आप देखेंगे तो आ रहा है सर्विस रिक्वेस्ट्स। तो आपने क्लिक करना है सर्विस रिक्वेस्ट पे। जब सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे, तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, न्यू रिक्वेस्ट और क्वेरी ऑन रिक्वेस्ट। तो आपको नया रिक्वेस्ट डालना है तो आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो नया रिक्वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जहां से आप नया रिक्वेस्ट जनरेट करने का आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आ रहा है ईमेल आईडी अपडेशन एंड मैनेज अलर्ट्स। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेशन एंड मैनेज अलर्ट्स पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएगा
आपका कस्टमर आईडी आपके सामने, आपका ईमेल आईडी जो आप डालना चाहते हैं सारे अलर्ट्स पाने के लिए, वो आप ईमेल आईडी डालेंगे और आपको वहाँ पे अलर्ट और नोटिफिकेशन पे अलर्ट जो है वो ऑन करना होगा। ऑन करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी आने के बाद वो जब आप ओटीपी डालेंगे और ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगा। मैं आपको एक बार वो पेज दिखा भी देती हूँ। तो ये रहे वो 3 ऑप्शंस जो आते हैं आपके सामने। एक कस्टमर आईडी जो ऑलरेडी लिखा होगा, जो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कस्टमर आईडी है। दूसरा ईमेल आईडी, यही वो जगह है जहाँ पे आगे में आपके पास ब्लैंक्स हैं जहाँ पे आप लिखेंगे। तो वहाँ पे ईमेल आईडी है जहाँ पे आप डालेंगे जो भी ईमेल आईडी आपको चाहिए अलर्ट लेने के लिए। और तीसरा आ रहा है रजिस्टर फॉर अलर्ट्स और ईमेल। तो यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा और किसी भी तरह की जानकारी जो आपको चाहिए, जैसे आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पे आ जाती हैं। प्लस आप कोई भी स्कीम ओपन करते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। तो सब कुछ आपको ईमेल आईडी से यहाँ पे, जैसे आप रजिस्टर्ड मोबाइल पे होता है वैसे ईमेल आईडी आपका यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या समझ आया और क्या आपको और जानना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।